हेलो फ्रेंड, दिस इज किरण सोनी एंड वेलकम बैक टू ऑरोसॉफ्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज जो हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कीवर्ड इन जावा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, विच क्लास इन जावा इज सुपर क्लास ऑफ एवरी अदर क्लास, व्हाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, oops in oops what is meant by composition। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कीवर्ड इन जावा। इन जावा दिस कीवर्ड रिफर टू करंट इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जावा के अंदर दिस कीवर्ड जो है वो रिफर करता है करंट इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो करंट इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप अभी जिस ऑब्जेक्ट में वर्क कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट पर आप वर्क कर रहे हो, उसको रिफर करता है दिस कीवर्ड। इट इज़ यूजफुल फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो ये डिफरेंशिएट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है, हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, उसके जो वेरिएबल है वो और लोकल जो वेरिएबल है उन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट ये करता है। तो लोकल वेरिएबल जैसे कि कोई मेथड हो गया, उस मेथड में आपने कुछ कॉल करवाया है तो वो मेथड के अंदर के जो वेरिएबल है तो लोकल वेरिएबल हुए, और इंस्टेंस वेरिएबल मतलब जो क्लास के जो वेरिएबल है वो है इंस्टेंस वेरिएबल। इट कैन बी यूज टू कॉल कंस्ट्रक्टर। दिस कीवर्ड कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकता है, और इट कैन बी यूज टू रिफर टू द इंस्टेंस, या फिर ये जो हमारे करंट जो इंस्टेंस है मतलब कि करंट जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं उसको भी ये रिफर करता है। इन केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग दिस इज यूज फॉर फॉलोइंग द मेथड ऑफ करंट क्लास। अगर हम कोई मेथड ओवरलोडिंग करते हैं तो दिस जो है, ये जो कीवर्ड है वो करंट क्लास की मेथड को भी रिप्रेजेंट करता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सम ऑब्जेक्ट शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। तो हम जानते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है वो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है और उनकी कुछ बिहेवियर होती है। बाय यूजिंग इनहेरिटेंस वी कैन पुट द कॉमन बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक इन अ बेस क्लास विच ऑल्सो नोन एज अ सुपर क्लास। इनहेरिटेंस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो कॉमन बिहेवियर होती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको हम एक बेस क्लास के अंदर रख सकते हैं, और उस बेस क्लास का यूज़ करके इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, और उस बेस क्लास को सुपर क्लास भी कहा जाता है। ऑल द ऑब्जेक्ट विथ कॉमन बिहेवियर इनहेरिट फ्रॉम दिस बेस क्लास। तो इस तरह से हम जो बेस क्लास होता है उसको हम इनहेरिट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय इज़ अ रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये जो बेस क्लास होता है और उसका जो चाइल्ड क्लास जो होता है, उस दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन है इज ए रिलेशन। इनहेरिटेंस प्रॉम्प्ट कोड रीयूज, मेथड ओवरराइडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनहेरिटेंस बेसिकली यूज़ क्यों हो रहा है और हमें क्या देता है वो, तो कोड रीयूजेबिलिटी और मेथड ओवरराइडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरराइडिंग की फैसिलिटी मिलती है हमें यहाँ पर, पॉलीमॉर्फिज्म भी यहाँ पर अचीव कर सकते हैं हम, और हमारा कोड जो है उसको हम रीयूज़ करते हैं। विच क्लास इन जावा इज़ अ सुपर क्लास ऑफ एवरी अदर क्लास। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन जावा ऑब्जेक्ट क्लास इज़ द सुपर क्लास ऑफ एवरी अदर क्लास। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास है वो ही सारे क्लास का सुपर क्लास है। वाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स दैट क्लास कैन इनहेरिट बिहेवियर फ्रॉम 2 और मोर पेरेंट क्लासेस। तो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। उसके पीछे का रीज़न ये है, तो पहले तो समझते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स हम 2 से ज़्यादा क्लास, वो भी पेरेंट क्लास, इसको हम इनहेरिट करते हैं।
द इश्यू विथ मल्टीपल इनहेरिटेंस इज दैट may have different implementation for the same method। तो यहाँ पर इश्यू ऐसा होता है कि अगर पेरेंट क्लास जो है वो दो पेरेंट क्लास अगर सेम मेथड को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो क्या होगा? सो दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग। तो अगर इन पेरेंट क्लास के अंदर समझिए कि सेम मेथड है तो दोनों ने डिफरेंट वे से यूज़ किया होगा। मतलब कि समझिए कि अगर यहाँ पर हमारे पास दो क्लास है और दोनों क्लास में सेम एक टाइप की मेथड दोनों में है, सपोज क्लास ए क्लास बी, और सी क्लास जो है वो ए और बी को इनहेरिट करता है एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस, और ए क्लास के अंदर शो मेथड है जो कि शो करती है ए के ऑब्जेक्ट के जो डेटा है उसको, और बी क्लास है उसके अंदर भी शो मेथड है और वो शो करती है बी के डेटा को। नाउ अगर हम ए और बी दोनों को इनहेरिट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास शो मेथड आ जाएगी, तो ये जो शो मेथड होगी वो किसके डेटा को रिप्रेजेंट करेगी? तो यहाँ पर होता क्या है, नाउ विच इम्प्लीमेंटेशन शुड द चाइल्ड क्लास चूज़। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये रहता है कि चाइल्ड क्लास को किसके इम्प्लीमेंटेशन को चूज़ करना चाहिए। देन दिस लीड टू एम्बिगिटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर इश्यू आता है एम्बिगिटी का। तो आपके पास मल्टीपल मेथड होगी तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आने वाला है। दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर जावा नॉट सपोर्टिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस इन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये इसके पीछे का मेन रीज़न है क्यों जावा सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। अब देखते हैं एक एग्जांपल। लेट्स से यू हैव अ क्लास टीवी एंड अनदर क्लास एटम बॉम्ब। बोथ हैव अ मेथड स्विच ऑन, बट ओनली टीवी हैज़ स्विच ऑफ मेथड। इफ योर क्लास इनहेरिट from both these classes, then you have an issue that you can switch on both parent but switch off will only switch off TV। तो यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल है, सिंपली समझाया गया है कि आपके पास अगर दो क्लास है, टीवी है और एक एटम बॉम्ब है, बोथ हैव अ स्विच ऑन मेथड बट ओनली टीवी हैज़ स्विच ऑफ मेथड। If your class inherit from both this class, then you have an issue that you can switch on। तो यहाँ पर टीवी और एटम बॉम्ब ऐसे दो क्लास हैं और इन दो क्लास को अगर आप इनहेरिट करते हो तो जब भी आप इनहेरिट करते हो उस टाइम पर स्विच ऑन मेथड दोनों क्लास में है, बट स्विच ऑफ जो है वो एक ही क्लास में है। तो स्विच ऑफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन इश्यू कब होगा? स्विच ऑन में, क्योंकि वो दोनों पेरेंट क्लास में है। तो कौन सा स्विच ऑन मेथड रन होगा? तो यहाँ पर जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव कर सकते हो यूजिंग इंटरफेसिस। इन ओप्स व्हाट इज मेंट बाय कंपोजिशन? Composition is also known as has a relationship. In composition, has a relationship related to classes. Example, class car has a steering wheel. If a class holds the instance of another class, then it is called composition. तो यहाँ पर समझिए, कंपोजिशन इज़ ऑल्सो नोन एज हैज़ अ रिलेशनशिप। हैज़ अ रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्लास के अंदर दूसरा कोई इंस्टेंस आता है, जैसे कि मैं सिंपल आपको समझा दूं कि फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, तो वो जो दूसरा क्लास यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं हैज़ अ रिलेशनशिप। इन कंपोजिशन हैज़ अ रिलेशन रिलेट टू क्लासेस। कंपोजिशन में क्या होता है? हैज़ अ रिलेशन जो होता है वो
दो क्लास को रिलेट करता है। तो पहले एग्जांपल से समझते हैं। कार हैज़ अ स्टीयरिंग व्हील। तो कार जो है उसके पास एक स्टीयरिंग व्हील है, और स्टीयरिंग व्हील जो है उसका भी एक बिहेवियर और उसका भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इफ़ अ क्लास होल्ड इंस्टेंस ऑफ अनदर क्लास देन इट कॉल अ कंपोजिशन। तो हमारा कार का जो क्लास है वो क्लास होल्ड करता है स्टीयरिंग व्हील क्लास को। तो स्टीयरिंग व्हील क्लास को अगर वो होल्ड करता है तो यहाँ पर हैज़ अ रिलेशनशिप जनरेट होगी, और इसको कहा जाता है कंपोजिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।